नमस्कार, मेरा नाम है अभिजीत कुमार और शब्द सांची में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं रीवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और यहाँ हमारे पीछे खड़ी है चमचमाती हुई वंदे भारत एक्सप्रेस, जो आज रीवा से भोपाल के लिए अपना पहला सफ़र तय करने वाली है और हम भी इस सफ़र में मुसाफिर बनने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस में पहली बार सफ़र करने वाले लोगों का क्या रिएक्शन है। हमारे साथ रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा जी भी सफ़र कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये मोदी जी की नीतियों की वजह से आज रीवा को ये वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। उन्होंने देश से वादा किया था कि हम हाई स्पीड ट्रेन इस देश को देंगे और उन्होंने इसका एक परिवर्तित स्वरूप आज हमको वंदे भारत के रूप में प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी और रेल मंत्रालय का आभारी हूं कि उन्होंने रीवा के लिए रीवा का चयन किया। और निश्चित रूप से आज मैं रोमांचित हूं, मेरे साथ ही पूरे रीवा और मऊगंज जिले के मिला के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 28 लाख लोग रोमांचित हैं इस ट्रेन की सौगात को पा करके। बहुत ही खुशी है। यहाँ आप सभी यात्रियों से पूछे और बात करिए ना तो कितना खुशी व्यक्त कर रहे हैं सब। रीवा के विकास में वंदे भारत ट्रेन का क्या योगदान रहेगा भविष्य में? निश्चित रूप से इससे सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ जबलपुर जाने वाले लोगों को जो हाई कोर्ट में जिनके मुकदमे हैं और फिर उसके बीच पड़ने वाले शहरों में, यहाँ तक कि भोपाल आप शाम दोपहर पहुँचिए और अपना काम करके शाम चलिए और रात में फिर से वापस आइए, मतलब उसी दिन वापस आ सकते हैं आप। तो इससे चिकित्सा, रोजगार, जिसके लिए अपन भोपाल प्रशासनिक कार्यों, इन सब में वृद्धि होगी और लोगों की बहुत सहूलियत मिलेगी। किराया थोड़ा ज़्यादा है, तो क्या ये उतनी सर्विसेज आपको मिल रही है कि पैसा वसूल यात्रा हो रही है आपकी? देखिए, किराए का ऐसा है कि अगर आप इंटरसिटी में भी आप एसी में कराते तो उसमें भी करीब 550 रुपये तो लग ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो इसमें है। तो समय पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो समय मेरे को लगता है कि जो 2 घंटे का समय ये बचा रही है वो 200 रुपये से ज़्यादा नहीं कीमती है। क्या लग रहा है सर आपको? बहुत सुखद अनुभूत हो रही है। रीवा के लिए यह ट्रेन वरदान बनेगी। बहुत अच्छी ट्रेन है। हम सब आज इस ट्रेन से रवाना हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। रीवा को यह विश्व स्तरीय सौगात माननीय मोदी जी ने दी है और रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी के प्रयासों से यह ट्रेन रीवा वासियों को मिली है। इसके लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद है, आभार है। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छी चीज़ मिली है रीवा वासियों के लिए। एक सुलभ सुखद यात्रा के लिए, ये भोपाल तक की यात्रा के लिए बहुत अच्छी चीज़ मिली है। आपको क्या कहना चाहेंगे सर? एक तो रीवा के लिए सुपरफास्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का मिलना वाकई सौगात का विषय तो है ही। उसके साथ साथ ये जो रूट अपने 2 मिल गए, जैसे अभी अपने पास रीवा से भोपाल जाने के लिए सागर, बीना, कटनी होके जो रूट जाती थी, इसके साथ ये जो मिला है अपने को, तो ये इटारसी वाया पिपरिया होते होशंगाबाद, ये 2 रूट की ट्रेनें मिल जाने से रीवा वालों को वाकई बहुत खुशी की बात है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी सौगात है। ये माननीय रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के अथक प्रयासों से सुलभ हुआ। ये रीवा की जनता में बड़ा उत्साह है और बहुत गौरवान्वित हैं हम लोग। और रीवा के सांसद जब से बने 9 वर्ष से, तो उन्होंने एक रीवा में ट्रेनों की सौगात के लिए झड़ी लगा दी। इसके लिए उनका मैं साधुवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? मैं बैठा हूँ नॉर्मल एसी चेयर कार में और यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ की सीटिंग कैसी है, क्या लंबी जर्नी के लिए यात्रियों के लिए यहाँ सुविधाएं सफिशिएंट हैं और यहाँ पर सामान रखने के लिए और कंफर्ट के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसके बारे में चलिए आइए जानते हैं। यहाँ पर एक पुश बटन दिया गया है जिसको आप दबाकर अपनी सीट को पीछे कर सकते हैं और चैन की नींद ले सकते हैं। यहाँ आपके पैरों को आराम देने के लिए फुटरेस्ट रखा गया है, जो ऊपर नीचे भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके हाथ में कोई बॉटल है तो आप यहाँ पे बॉटल भी रख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं वंदे भारत में फ्री मील मिलता है और जब आपको मील मिले तो आप उसे यहाँ ऐसे रख के आराम से खाना खा सकते हैं। मेरे पीछे लगी हुई है एक स्क्रीन जिसमें ये बता रहा है कि अगला स्टॉप कब आ रहा है।
कितनी दूरी पर है और ट्रेन कितनी स्पीड में चल रही है। पीछे आप देख सकते हैं जब मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था उस वक्त के विजुअल्स आपको चल रहे हैं और इस तरफ टाइम, स्पीड और अगला स्टॉप बता रहा है। तो ऐसे ही कई सारे फीचर्स हैं जो वंदे भारत को एक अत्याधुनिक ट्रेन बना देते हैं। हम लोग खड़े हैं एग्जीक्यूटिव क्लास के बाहर और हम आपको यहाँ का भी कंपैरिजन दिखाएंगे कि नॉर्मल और एग्जीक्यूटिव में क्या फ़र्क है। लेकिन इससे पहले हम आपको इस ट्रेन के टीसी साहब से मिलवाना चाहते हैं जो यात्रियों को ज़रूरी संदेश देना चाहते हैं। जी, ये गाड़ी में बैठने तुरंत के तुरंत गेट बंद हो जाते हैं, इसलिए इसके 5 मिनट पहले आप प्लेटफॉर्म पे उतर जाएं और अगर नहीं तो गेट बंद होंगे तो या तो यात्री अंदर रह जाएगा या फिर उसको यात्रा करनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर और देखते हैं कि वहाँ बैठने वालों को क्या मज़ा आ रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस में पहली बार सफ़र कर रहे हैं, उन्हें कैसा लग रहा है। ये दरवाज़ा अभी तो खुला हुआ है लेकिन यहाँ बटन दबाने पर ये तुरंत खुल जाता है। आप देखिएगा अभी इसको पूरी तरह बंद हो जाने दें, फिर आप बटन दबाते ही ये वापस ऑटोमेटिकली खुल जाता है। चलिए अंदर चलते हैं। वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव क्लास का सबसे बढ़िया फीचर जो मुझे लगा वो है सीट का घूम जाना। अगर आप अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बातें करते करते बढ़िया सफ़र कट जाए तो इसमें यहाँ सबसे मस्त फीचर यही है। यहाँ आपको ऐसे पुश करना है और ये सीट सामने की तरफ भी घूम जाती है और पीछा इस तरफ भी घूम जाती है। अब आप यहाँ आराम से बैठकर सामने अपने दोस्तों से चर्चा भी कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ कहीं चार्जिंग पोर्ट नहीं है, लैपटॉप कैसे चार्ज करेंगे, मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे, तो इसके लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पे 3 होल्डर्स दिए गए हैं। आप यहाँ पे अपना मोबाइल और या लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। हमारे पीछे है लगेज रखने के लिए प्लेटफॉर्म जिस पर आप अपना सामान रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप अगर वंदे भारत में सफ़र कर रहे हैं तो आप ज़्यादा भारी भरकम सामान लेके ना आए क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा बड़े बैग्स नहीं रख सकते हैं।